सभी को नमस्ते। आप डॉक्टर विक्रम देव के साथ आइए वर्ण विचार संस्कृत का विशेष चैप्टर है, इसका चिंतन करते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। और जो भी MP टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या 9वीं 10वीं की संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए विशेष चैप्टर है। तो देखिए, वर्ण विचार, वर्ण का विचार जिसमें किया जाए वह वर्ण विचार कहलाता है। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या जाता है, सबसे पहला प्रश्न आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं ये समझ पाएंगे तो हम कह पाएंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो वर्ण कौन कौन से हैं ये वर्ण देख लीजिए। वर्णों में जो है ना अनेक विभाजन आपको मिलेंगे। तो अनेक विभाजनों में उसका बहुत विभिन्न प्रकार भी होता है। स्वर अलग हो जाते हैं, व्यंजन अलग हो जाते हैं और स्पर्श, अयोगवाह, संज्ञा आदि। तो पहला कौन सा भेद है, पहला है स्वर का। स्वर आ ई री 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 ऊ ए ऐ ओ औ, ये जो है स्वर हैं। और व्यंजन में 3 भाग है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ। अब इनका बोलने का स्थान भी है तो इसलिए इनको उच्चारण स्थान सहित भी दिया गया है। तो ये सब व्यंजन है, ये जो हैं यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं स्वर, व्यंजन, ये सभी जो है वर्ण कहलाते हैं वर्ण। इनके सहयोग से, इनके संयोग से फिर आगे व्यवस्थित वर्णों के समूह को हम कहते हैं शब्द, और शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम कहते हैं वाक्य, और वाक्यों के व्यवस्थित समूह को हम गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश कहेंगे। और उनका भी एक समुचित व्यवस्था होगी तो वह ग्रंथ के रूप में परिभाषित होकर आपके सामने आ जाते। तो ये जो है ये आपके स्वर हैं। अब इनका उच्चारण स्थान भी आप सामने देख ही रहे हैं, तो उच्चारण स्थान को भी समझ लीजिए, देख लीजिए। क्या है, कंठ। कंठ से कौन से वर्ण बोले जाते हैं, कौन कौन से वर्ण बोले जा रहे हैं, तो देखिए आ, क ख ग घ ङ, ये स्पर्श में, अंतस्थ में य, ऊष्म में ह, और अयोगवाह में जो विसर्ग है ये कंठ गले से बोले जाते हैं। और इनका जो नाम होगा, एक अन्य नाम भी हो जाता है जिसे संज्ञा कहेंगे, वह है कंठ्य। तालु। तालु भाग क्या है, दांतों के थोड़े से ऊपर वाला जो भाग है वह तालु कहलाता है। जैसे वो स्वरों में ई का उससे उच्चारण होगा, च छ ज झ ञ का उच्चारण यहाँ से होता है, र श और तालव्य, ये जो वर्ण हैं ये तालु कहलाएंगे। मूर्धा से, मूर्धा मतलब दांतों के आगे तालु, तालु के और आगे जीभ जब आधी टर्न हो जाएगी तो उसे हम कहेंगे मूर्धा। री री, ट ठ ड ढ न, ल श। अब इनका एक सामूहिक नाम हो जाएगा मूर्धन्य। दंत, दांतों से भी वर्णों का उच्चारण होता है। तो कौन कौन से, री वर्ण का होता है स्वरों में, व्यंजनों में, स्पर्श व्यंजन में त थ द ध न, और ऊष्म में स, और इनका नाम हो जाएगा दंत्य। ओष्ठ, ओंठों से वर्ण बोले जाते हैं, ऊ स्वरों में, व्यंजन में प फ ब भ म म, मतलब ओंठों को मिलाकर जब तक नहीं खोलेंगे तो इनका नाम नहीं आ पाएगा, उनका चरण नहीं होगा, और इनका नाम हो जाएगा, इन वर्णों का सामूहिक नाम हो जाएगा ओष्ठ्य। वर्णों का सामूहिक नाम क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। तो अगला देख लेते हैं, अगला है नासिक। नासिका, अनुनासिक, स्वरों में अनुनासिक, न न न न म, ये 5 अंतिम वर्ण व्यंजनों के नासिक कहलाएंगे। कंठ तालु, ये कुछ संयुक्त रूप से उच्चारित होते हैं। कंठ तालु से ए और ऐ बोला जाएगा, कंठोष्ठ से ओ और औ बोला जाएगा, और कंठ तालु से ही व वर्ण भी बोला जाता है जो कंठ तालव्य कहलाता है। दंतोष्ठ नासिका के पंचम वर्ण बोले जाएंगे। फिर क्या कह रहे हैं, क ख, यदि इन चिन्हों सहित आता है तो वह भी दंतोष्ठ से होता है। जीवामूल, पंचम वर्ण का जो स्थान जीवामूल से होता है। तो ये एक छोटा सा आपके सामने पूरा स्वर व्यंजनों का उच्चारण स्थान और स्वर और व्यंजन और उसके भेद आपके सामने थे। तो आप इससे अच्छी तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर उपस्थित होते हैं। आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए। ये छोटी छोटी चीज़ें सामान्यतः उपलब्ध नहीं हो पाती हैं पर विशेष है,
इससे एमपी टेट में और आपके संस्कृत के क्वेश्चन पेपर में अवश्य प्रश्न आते हैं। गंभीरता से इसको पढ़ें और लाभ लें और दूसरों को भी ये पहुंचाकर उनके लिए आप उपयोगी सिद्ध हों। तो सब्सक्राइब करते रहिए डॉक्टर विक्रम देव चैनल को। धन्यवाद।